दिल्ली के बाद राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बसें भेजकर वापस बुला लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी छात्रों को वापस बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम सरकारों के इस कदम के बाद इस मुद्दे को लेकर बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर सफाई दी थी, लेकिन अब विपक्ष इसे लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम खुला पत्र भी लिख चुके हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि बिहार सरकार आखिरकार अनिर्णय की स्थिति में क्यों है, प्रवासी मजदूर और छात्रों से इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों। उन्होंने कहा कि कई दिन से देश भर में फंसे बिहारी भाई और छात्र सरकार से लगातार घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आखिर उनके प्रति असंवेदनशीलता क्यों है। अब तेजस्वी यादव के ये सभी सवाल जायज भी लग रहे हैं। जब तमाम राज्य की सरकारें अपने छात्रों को वापस बुला चुकी हैं, तो बिहार सरकार के सामने क्या समस्या है। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज हम कि आखिर क्या कुछ समस्याएं बिहार सरकार के सामने आ रही हैं, जो वो कोटा में फंसे अपने छात्रों को वापस बुलाने में असमर्थ नजर आ रही है। जबकि अगर हम बिहार के अन्य दलों की बात करें, विपक्षी दलों की बात करें, तो उनकी तरफ से तमाम तरह के सवाल उठाए जा चुके हैं। ये मांग भी की जा चुकी है कि कोटा में बिहार के जो छात्र हैं या देश के अन्य राज्यों में जो बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी घर वापसी कराई जाए, उन्हें अपने गृह राज्य वापस बुलाया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद अभी बिहार सरकार की तरफ से इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि कोटा से छात्रों को बुला लिया जाए या अन्य राज्यों में जो बिहार के मजदूर हैं उनकी वापसी करवाई जाए। इस तरह का कोई भी निर्णय बिहार सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। वहीं बात देश के अन्य राज्यों की करें, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ इन राज्यों ने अपने छात्रों को वापस बुला लिया है। कुछ राज्य तैयारी कर चुके हैं कि जल्दी उनके राज्य के जो छात्र हैं उनकी वापसी करवा ली जाएगी, लेकिन बिहार सरकार ने अभी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया है, जिसको लेकर राज्य में अब सियासत सुलग रही है। पटना से हमारे संवाददाता अखिलेश झा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। अखिलेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आखिर बिहार सरकार के सामने समस्याएं क्या हैं, क्यों कोटा से छात्रों को वापस नहीं बुलाया जा सकता। देखिए, ऐसा है, बिहार सरकार ने अपनी समस्याएं सार्वजनिक नहीं की हैं, लेकिन इस बीच में जो राजनीति दिख रही है, जो चर्चा में विषय है यहाँ सोशल मीडिया और आम लोगों में, बड़े रसूखदार जो लोग हैं, अफसर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो लॉकडाउन का पालन नहीं करते। उनके बच्चे कोटा से आ जाते हैं, उन्हें परमिशन भी मिल जाता है, छोटे लोगों पर कार्रवाई भी हो जाती है। लेकिन बड़े जो रसूखदार लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और बार बार सरकार की तरफ से यही बयान दिया जाता है कि कोटा से बच्चों को लाना संभव नहीं है, बाहर से मजदूरों को लाना बिहार में संभव नहीं है। जब तक सरकार कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं करती, कारण नहीं बताती, कारण एक सीधा साधा बता रही है कि जो भारत सरकार का लॉकडाउन का आदेश है, उन निर्देशों का हम पालन करते हैं। अगर हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं तो लॉकडाउन टूटेगा। लेकिन सवाल है कि आम लोग जो रोज रोज लॉकडाउन टूटते हुए देखते हैं, चाहे वो बड़े स्तर पर हो या छोटे स्तर पर हो, राशन की दुकानों की भीड़, सब्जी की मंडियों की भीड़, बैंक पे भीड़, ये सारे इन जगहों पर लॉकडाउन टूट रहे हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल असहाय होकर खड़ी रहती है। तो ये अखिलेश, चर्चा तो ऐसा होगी। नहीं है कि किसी भी राज्य ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। यूपी हो, एमपी हो, यहाँ पर छात्र वापस आए हैं और अब महाराष्ट्र सरकार ने भी तैयारी कर ली अपने छात्रों को वापस बुलाने की। जम्मू कश्मीर प्रशासन कल ही बसें भेज रहा है ताकि जो कोटा में छात्र हैं जम्मू कश्मीर के वो वापस आ जाएं। तो ऐसे में बिहार सरकार के सामने क्या समस्याएं हैं, ये सवाल उठना लाजमी है। सरकार को अपनी समस्याएं सार्वजनिक करनी चाहिए और जिसकी मांग भी हो रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सरकार नहीं ला सकती है तो सरकार परमिशन दे। विपक्ष की पार्टियां और राजद या और भी जो लोग हैं वो अपने संसाधनों से बच्चों को ले आएंगे, बिहार मजदूरों को ले आएंगे। बिहार सरकार परमिशन भी नहीं दे रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये टग ऑफ वार है, ये मूंछ की लड़ाई हो गई है, ये ईगो का मामला हो गया है जो स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिससे छात्रों के परिजन, उसके अभिभावक, मजदूरों के परिजन सभी परेशान हैं। सरकारी सुविधाएं ग्राउंड लेवल पर लोगों को मिल नहीं पा रही है, वो आक्रोश अलग है। बाहर जो लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं, वो आक्रोश अलग है। सरकार को बिल्कुल कोई साफ स्टैंड लेना चाहिए। दूसरी बात, विधायक विधायक ने अपनी बच्ची को कोटा से वापस बुला लिया।
वो बीजेपी के विधायक हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये गठबंधन की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार ने कोई रिकमेंडेशन नहीं किया और छोटे तबके के जो लोग थे एसडीओ पर कार्रवाई हो गई। ठीक है अखिलेश, अभी मैं आपको यहाँ रोकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की, जानकारी हम तक पहुंचाई। फिलहाल जेडीयू नेता सैयद अफजल अब्बास जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल साहब, मेरा सीधा सा सवाल है कि बिहार सरकार के सामने क्या समस्याएं हैं? क्यों कोटा में जो छात्र हैं उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता? क्यों जो बिहार के मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी गृह राज्य में वापसी नहीं कराई जा सकती? देखिए, जहाँ कोटा में फंसे हुए छात्रों के साथ आज राजनीति तो करना शुरू कर दिया लोगों ने। मैं समझता हूँ कि इसमें राजनीति होनी चाहिए। छात्र अगर कोटा में फंसे हो या महाराष्ट्र में मजदूर फंसे, दोनों की जिंदगी बराबर है। अगर दोनों की जिंदगी को अलग अलग पैमाने पर नापेंगे तो मैं समझता हूँ ये मतलब उचित नहीं है। तो कोटा में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बड़े घराने के बच्चे हैं, और क्या उनकी जिंदगी प्यारी है? महाराष्ट्र में जो लाखों मजदूर फंसे उनकी जिंदगी प्यारी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। लॉकडाउन के अंतर्गत अगर जो कानून बनाया गया, जो एडवाइजरी जारी की गई थी, जो जहां पे है वहां की सरकार वहां के मजदूरों गरीबों जिसकी भी हो हद तक उनका मदद करनी चाहिए, मदद कर भी रही है। अब इस पे तेजस्वी यादव जो है वो अपना ट्वीट करके या फिर जो भी सामने आके जो एक राजनीति कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सबको लाने की बात है तो एक एडवाइजरी केंद्र सरकार जारी कर दे। वो ये कहे कि जो जिस प्रदेश के लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो उसको प्रदेश की सरकार को वापस लाए, तो फिर लॉकडाउन का मानी खत्म हो जाएगा कि लॉकडाउन का। लेकिन अफजल साहब, राज्य सरकारें अपने विवेक के अनुसार भी निर्णय ले रही हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि क्या आप इकलौते राज्य बन जाएंगे अगर अपने छात्र और मजदूरों को वापस बुला लिया? अन्य राज्यों ने भी ये किया है। तमाम तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया और उन्होंने तमाम स्वास्थ्य कर्मी भी लगाए, लेकिन छात्रों को वापस बुलाया गया, मजदूरों को वापस बुलाया गया। मैं कह रहा हूँ गलत परंपरा कायम की गई है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने गलत परंपरा पैदा कर दी। आजकल कर्नाटक के छात्र है वो भी कहें कि हम भी लाइए, उसको लाइए। तो ये एक तो लॉकडाउन का कोई अर्थ ही नहीं समझ आता मुझे। ये आप कर्नाटक में, बिहार के कम से कम हजारों स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करते हैं मेडिकल कॉलेज में है, तो सबको बुला के लाया जाए। तो तो बिहार सरकार निर्णय लेगी ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए उनके साथ हमदर्दी है। बिहार के छात्रों या उत्तर प्रदेश के छात्रों, बिहार के मजदूर हो या देखिए अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, दोनों की जिंदगी को एक पैमाने पर तौलिए आप। उनके बच्चों के लिए सुविधाएं के गार्जियन दे सकते हैं जो पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, उनका पैसा है। लेकिन क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे हमदर्दी नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन ये है साथ साथ। अब कि बिहार की सरकार इस पे क्या सोच रही है वो आपके साथ सामने है। हम इसके विरोध में भी नहीं है, लेकिन जो एडवाइजरी जारी की गई उसका अनुपालन हम कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव हो या और जो विपक्ष के लोग हो इसकी राजनीति कर रहे हैं। तो फिर ऐसा माना जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की या दिल्ली की सरकार या आने वाले समय में महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ये सभी सरकारें लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही हैं और जो स्थिति है उसकी गंभीरता को नहीं समझ रही। लॉकडाउन के कानून का उल्लंघन हुआ है। ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रदेश में जहां के लोग फंसे हैं वहां की सरकार को समुचित प्रयास करके उनकी हद तक इम्कान जो भी जरूरत की चीजें उनको मुहैया कराई जाए। बिहार सरकार ने अब तक 14,01,000 रुपया बिहार के बाहर के जो प्रवासी मजदूरों के खाते भिजवा दिया। हम कर रहे हैं, अगर ये लॉकडाउन टूट जाए तो कल ही लोकसभा रेल क्षेत्र की सब लोग आ जाएंगे। लेकिन वहां जहां संक्रमित रोग है ये स्प्रेड करता है, ये भी तो सोचना चाहिए। बिहार में सबसे कम जा रहा अभी, अब क्या चाहते हैं कि बिहार में पूरा जो है कॉमिटी स्प्रेड हो जाए? यही लोग चाह रहे हैं। जब जानते सिविल साधनों में बिहार तरक्की कर रहा है उसके बावजूद भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अफजल साहब, बिहार के ही एक बीजेपी के विधायक अपनी बेटी को वापस ले आए थे, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर ये कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं है। अब बीजेपी के विधायक ने अपनी बेटी को कोटा से पास लाने के लिए पास लिया तो उसका कैसे दे दिया एसडीओ ने? आज आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ, अभी आपके फोन से पहले, ठीक बिहार शरीफ में हमारे जाने वाले पत्रकार हैं जो कभी इतना चैनल का आज वो बीमार पड़े हुए हैं, उनको लाने के लिए मैं एसडीओ से कहा अभी बता रहा हूँ। तो कभी इमरजेंसी ग्राउंड पे किया जाता है, इमरजेंसी पास इश्यू होते हैं मतलब विशेष परिस्थिति में, तो वो अलग बात है। हम ही नहीं जानते हैं कि उन्होंने दिया गलत दिया सही दिया, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जिसका नतीजा एसडीओ ने भोगा।
ये जबकि बिहार से बाहर का पास देने का एसडीएम का ऑर्डर नहीं है, वो डीएम देते हैं। उन्होंने कैसे दे दिया था, इसीलिए उनको भुगतना पड़ गया। ठीक है, तो अब आप जो आपके विपक्ष के नेता तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको फिर शांत क्यों नहीं कर देते? क्यों उन्हें एक बार में जवाब नहीं दे दिया जाता? हम आज हम सबको कोरोना से लड़ने के लिए पार्टी से उठ के काम करना पड़ेगा, सबको मिलजुल के लड़ना है। ये कोरोना कुछ पार्टी तक के नहीं आ रही है, ये बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस तक नहीं आ रही है। ये जहां फैलेगा सबको ले जाएगा। तो इसलिए हमको सियासत ना करके इस लड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए और सॉलिडरिटी दिखानी चाहिए सब पार्टी के लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बिहार में इस समय सियासत सुलगी हुई है और वजह बस एक ही है कि बिहार सरकार कोटा में जो छात्र हैं उन्हें वापस क्यों नहीं बुला रही है, या देश के अन्य राज्यों में जो बिहार के मजदूर, बिहार के जो भाई फंसे हुए हैं उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाया जा रहा। हालांकि हमारे साथ जो जेडीयू के नेता जुड़े थे उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इससे लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, या तो केंद्र सरकार ये एडवाइजरी जारी कर दे कि राज्य सरकारें अपने छात्रों को या अपने मजदूरों को वापस बुला सकती हैं, तो फिर हम ऐसा कदम उठा लेंगे। लेकिन अभी इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, तो हम लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर सकते, उनका साफ तौर पर यह कहना था। वहीं बिहार के अन्य जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और बिहार सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मसले पर चर्चा के लिए अनिल सिन्हा, राजनीतिक विश्लेषक, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिन्हा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर बिहार सरकार के सामने क्या समस्या है, क्या वजह मानी जा सकती है कि वो अपने जो मजदूर हैं उन्हें वापस नहीं बुला पा रहे हैं, जो छात्र हैं बिहार के उन्हें वापस नहीं बुला पा रहे हैं? वो तो क्या है कि उन्होंने इंतजाम, असल में है क्या कि बिहार में की आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं जी। और वो कुछ भी इंतजाम, ये जो पहले भी आपके जो लेबर थे, ये असंगठित मजदूर जो रह गए थे दिल्ली वगैरह में फंस गए थे और जो जा रहे थे, उनको भी मना कर दिया था और यहाँ भी वो मना कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में कोई इंतजाम है नहीं और उनको लगता ये है कि इतने लोगों का टेस्टिंग कराना और फिर उसके बाद उनको क्वारंटाइन करना, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बिहार में है नहीं। तो इसको साफ साफ बताने में इनको रखना चाहिए लोगों के सामने कि ये स्थिति क्या है और इसका क्या उपाय होना चाहिए। वो इसके बारे में लोगों से संवाद भी नहीं कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों से कोई मदद भी नहीं ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सारे लोग वहां से निकल गए हैं कोटा से, ज्यादातर स्टेट के, और ये बच्चे जो है वो तो मनोवैज्ञानिक दिक्कतों का भी सामना कर रहे हैं कि उनके दोस्त जा रहे हैं और वो लोग उनके लिए वहाँ अकेले पड़ गए हैं। तो ये जो बार बार सरकार की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो, तो ये सिर्फ अपनी जो कमियां हैं, खामियां हैं, उन्हें छिपाने की कोशिश हो रही है। मसला है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है तो बाकी स्टेट कर रहे हैं ना जी। उसके लिए वो ले जा रहे हैं, बस में ले जा रहे हैं, टेस्टिंग का इंतजाम है, डॉक्टर है, फिर क्वारंटाइन है, इन सारी चीजों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बिहार में वो है नहीं और उसकी तैयारी वो कर नहीं रहे हैं। और अभी इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि वो बच्चे अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि तुरंत ये मामला ठीक होने वाला है। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बिहार में इस समय सियासत सुलगी हुई है और मुद्दा ये है कि बिहार सरकार अपने छात्रों को और अपने मजदूरों को वापस क्यों नहीं बुला रही है। बिहार सरकार का कहना है कि हम लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहते, और वहीं जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जो विपक्षी नेता है उनका कहना है कि सरकार अति संवेदनहीनता दिखा रही है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर क्या कुछ सफाई देते हैं आने वाले समय।